ट्रैक्टर का बैक व्हील बड़ा क्यों होता है? क्या आपको पाकिस्तान में पिरामिड के बारे में पता है? क्या आपको नेचर का रियल आयरन मैन पता है? ऑस्ट्रेलिया में लंबी सड़कों में ऐसा सवाल क्यों पूछा जाता है? क्या आपने दुनिया का इकलौता एयरपोर्ट जिसके ऊपर रोड जाते हुए सुना है? क्या आपने पक्षी जैसा एरोप्लेन देखा है? जानने के लिए बने रहना वीडियो के एंड तक। फैक्ट नंबर 18। पक्षी के आकार का ये उड़ने वाली एयरक्राफ्ट एक साइंस फिक्शन फिल्म से आया लगता है। ये उड़ने वाली कार फ्रैक्टिल नाम की एक साउथ अफ्रीकन कंपनी ने बनाई है। इसको मैक्रोबैट नाम दिया गया है। इसका डिजाइन बहुत यूनिक है। इसका पैर पक्षी के पैर की तरह है। कैबिन और विंग्स झुके हुए हैं, इसीलिए इसको बर्डोप्लेन भी बुलाते हैं। टेक ऑफ के दौरान मैक्रोबैट पूंछ को पीछे की ओर झुकाकर और कॉकपिट को आकाश की ओर झुकाकर एक पक्षी की नकल करता है। पारंपरिक विमान जैसे पंख जिनमें दो बड़े प्रोपेलर्स ऊपर की ओर झुकते हैं, जिससे मैक्रोबैट को दुनिया का पहला नियर वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट बना देता है। इसका पक्षी जैसा पैर कठिन इलाकों में उतरने में मदद करेंगे और ऊबड़ खाबड़ सरफेस पर संतुलित रहने में मदद करेंगे। इस पर हम खुद भी बैठ सकते हैं या कार्गो ट्रांसपोर्टेशन के लिए मानव रहित ड्रोन के रूप में रिमोट कंट्रोल कर सकते हैं। मैक्रोबैट लगभग 150 किलो कैरी कर सकता है। इसका इलेक्ट्रिक इंजन 150 किलोमीटर तक 180 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रैवल कर सकती है। क्योंकि ये वर्टिकली टेक ऑफ और लैंडिंग करती है, इसीलिए इनके लिए कोई रनवे की, एयरपोर्ट की या हेलीपैड की जरूरत है और ये हेलीकॉप्टर जितनी महंगी भी नहीं है। फैक्ट नंबर 17। क्या आपने कभी ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट देखा है जिसके रनवे पे रोड आता हो? जिब्राल्टर इंटरनेशनल एयरपोर्ट इकलौता ऐसा इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसके रनवे में रोड आती है। जब फ्लाइट का टेक ऑफ या लैंडिंग होती है तो इस रोड को ट्रैफिक लाइट्स और बैरिकेड से पूरा बंद कर देते हैं। इंडिया में यूजुअली हम ट्रेन जाने के लिए ऐसा रोड में वेट करते हैं। फैक्ट नंबर 16। पाकिस्तान में भी एक पिरामिड है और उसको नेचर ने बनाया है। क्योंकि यूजुअली पिरामिड्स इजिप्ट या सूडान में देखने को मिलती है जो अफ्रीका में है, इसीलिए इस नेचुरल पिरामिड को लॉस्ट पिरामिड भी बोलते हैं। ये माउंटेन 4 साइड के पिरामिड की तरह दिखती है। इसका नाम है नेजर ब्राक। ये दुनिया के सबसे खतरनाक पर्वत में से एक माना जाता है। ये माउंटेन नॉर्थ ईस्ट पाकिस्तान के काराकोरम रेंज में है। फैक्ट नंबर 15। ये एक रेटिकुलेटेड पाइथन है जो लाइट को रेनबो जैसा रिफ्लेक्ट करता है। इसको कैलिफोर्निया के रेप्टाइल जू में जेनेटिकली मॉडिफाई किया गया ताकि ऐसा दिखे। इस सांप को प्यार से माई लव बुलाते हैं। किसी भी कोने में मुड़ती है तो ऐसा खूबसूरत कलर्स रिफ्लेक्ट करती है। फैक्ट नंबर 14। क्या आपने इस कुत्ते को देखा है? ये कोमोडोर डॉग है। इसको मॉप डॉग भी बुलाते हैं क्योंकि इसके बाल बिल्कुल पोचा के लिए यूज करने वाली कपड़े की तरह दिखता है। इसका बाल दुनिया के कोई भी डॉग वैरायटी से ज्यादा वजन है, लगभग 7 किलो की। ये डॉग हंगेरी देश से है। इसका नाम कोमोडोर इसीलिए है क्योंकि सदियों से इसको शीप को प्रोटेक्ट करने के लिए रखा जाता था और ये डॉग अपने चेहरे के सामने के बाल के वजह से वुल्व्स को दिखते नहीं थे। जब वुल्व्स शीप को शिकार करने आते थे तो कोमोडोर डॉग अचानक से उसको पकड़ लेते थे। इसके वजह से हंगेरी में वुल्व्स के पॉपुलेशन भी कम हो गए थे। फैक्ट नंबर 13। ऑस्ट्रेलिया में दुनिया का सबसे लंबे स्ट्रेट रोड्स है जो कभी कभी 90 से 100 माइल्स तक स्ट्रेट होती है। ऐसे रोड्स में ड्राइव करना इतना मुश्किल होता है, बहुत बार नींद भी आ जाती है। इसीलिए वहां की अथॉरिटीज ने रोड साइड में ऐसे कौन बनेगा करोड़पति की तरह सवाल पूछ के अगले साइन बोर्ड में उसका उत्तर दे देते हैं। इससे गाड़ी चलाने वाले का दिमाग अलर्ट रहता है। क्या मस्त आइडिया है। अगर यही इंडिया में करते तो एक्चुअली एक्सीडेंट्स बढ़ जाता। इतनी ट्रैफिक है इंडिया में। फैक्ट नंबर 12। ये स्टोन फिश है और ये दुनिया का सबसे जहरीली फिश में से एक है। इसका नाम स्टोन फिश इसीलिए रखा गया है क्योंकि ये दिखने में पत्थरों की समूह की तरह दिखते हैं। जहर इनके कमर के स्पाइन से निकलती है। जब कोई खतरा आती है तो इनके स्पाइन से नीडल की तरह एक स्ट्रक्चर निकलती है और दुश्मन को चुभता है। इस पॉइजन से इंसान का मौत भी हो सकता है। ये यूजुअली इंडो पैसिफिक रीजन और ऑस्ट्रेलिया के पास देखने को मिलती है। फैक्ट नंबर 11। इस स्ट्रक्चर को ड्रोमियास या दी रनर कहा जाता है। कांच के टुकड़ों को एक के ऊपर एक रख के इस मूर्ति कला का निर्माण किया है जो एक इंसान भागता हुआ जैसा दिखता है। ये एथेंस ग्रीस में है। इसको बनाने वाले का नाम है कॉस्टास वरोसोस और ये 24 फीट ऊंचाई पर है। एथेंस सदियों पहले रनिंग के लिए फेमस था। मैराथन जो आजकल ओलंपिक्स में देखते हैं वो इसी ग्रीक इतिहास से इंस्पायर्ड है। इंडिया में यूजुअली टूरिस्ट कलाकृतियों को छू के खराब कर देते हैं, लेकिन इस स्कल्पचर को चाह के भी नहीं छूना, हाथ कट सकती है।
फैक्ट नंबर 10, क्रिसमस ट्री हम सबके इमेजिनेशन में कुछ ऐसा परफेक्ट कोन दिखता है, लेकिन क्या आपको पता है एक्चुअली में ये ऐसा इम्परफेक्ट शेप में होते हैं। क्रिसमस ट्री कोई भी एवरग्रीन कॉनिफरस ट्री है, जैसे फर ट्री, स्प्रूस ट्री या पाइन ट्री, जिसको डेकोरेट कर सकते हैं। क्रिसमस अगला हफ्ता है, तो सबको मेरे तरफ से एडवांस्ड क्रिसमस विशेस। फैक्ट नंबर 9, रियल लाइफ में घोड़ों के ऊपर बैठना बिना किसी ट्रेनिंग के कितना डर लगता है, जान निकल जाती है। लेकिन अब मैकेनिकल घोड़े आए हैं, इस वीडियो में देखो। इसके ऊपर तो बच्चे भी बैठ के सीख सकते हैं, गिरने का डर बिल्कुल नहीं। ये प्रोफेशनल हॉर्स राइडिंग में भी बहुत काम आते हैं। इससे ट्रेनिंग के टाइम इंजुरीज को काफी रोक सकते हैं और दिन में 24 घंटे प्रैक्टिस कर सकते हैं। इससे राइडर को अपना सीट पोजीशन, राइडिंग मूवमेंट्स सामने रखी स्क्रीन से फीडबैक मिलती है, जिससे अपने स्किल्स और बैलेंस को इंप्रूव कर सकता है। इसमें इंस्ट्रक्शंस मोड, ट्रेनिंग मोड, रेस मोड भी है। इससे आपको एक सेफ और कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट मिलता है सीखने के लिए। अगर किसी राइडर को रेस में इंजुरी हो गई या रिसेंटली सर्जरी हुई है, तो उसको रिहेबिलिटेट करने के लिए भी बहुत यूजफुल है। कितना रियलिस्टिक बनाया है। फैक्ट नंबर 8, इस क्रिएचर को देखो, इसको वोल्केनो स्नेल बोलते हैं। ये नेचर का रियल आयरन मैन है। ये दुनिया में इकलौता जीवी है जिसका स्केलेटन में आयरन होता है। इसी के वजह से इनका स्केलेटन बहुत मजबूत होता है। इसका साइंटिफिक नाम है क्राइसोमेलॉन स्क्वैमीफेरम। इसके पैर स्केली है, इसीलिए इसको सी पेंगोलिन भी कहते हैं। ये अंडर वाटर वोल्केनो वेंट्स में रहते हैं, जहां पे एक्सट्रीमली हाई टेम्परेचर, हाई प्रेशर, स्ट्रॉन्ग एसिडिटी और कम ऑक्सीजन होती है, जिसके वजह से किसी भी जीवी को रहना इम्पॉसिबल हो जाता है। ये इंडियन ओशन के डीप सी हाइड्रोथर्मल वेंट्स में 2.5 से 3 किलोमीटर गहराई में रहते हैं। कुछ वैज्ञानिक ये मानते हैं कि इन्हीं हाइड्रोथर्मल वेंट्स में धरती पर लाइफ शुरू हुआ था। इसीलिए इन स्नेल्स को स्टडी करके साइंटिस्ट लाइफ के शुरुआती दिनों के बारे में जानना चाहते हैं और इसके आयरन शेल को स्टडी करके बेहतर प्रोटेक्टिव सूट बना सकते हैं। फैक्ट नंबर 7, इसको कॉमेट मॉथ बोलते हैं और साइंटिफिकली अर्जेंटिमा मेत्री। ये बिल्कुल फ्लावर पेटल्स की तरह दिखता है। अगर कोई इसका टेल पकड़ता है तो ये डिटैच हो जाते हैं और मॉथ एस्केप हो जाता है। और जब इंसेक्ट हवा में उड़ता है तो इनका टेल गोल गोल घूमता है, जो साउंड को अलग अलग दिशा में रिफ्लेक्ट करता है। ये इसीलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि बैट्स शिकार करने के लिए साउंड्स को यूज करते हैं और कॉमेट मॉथ साउंड को अलग अलग दिशा में रिफ्लेक्ट करके बैट्स को कंफ्यूज कर देते हैं। फैक्ट नंबर 6, दुनिया में सबसे तेज लैंड एनिमल अकॉर्डिंग टू बॉडी साइज कौन सा है? नहीं, चीता नहीं, ये एक माइट है। ये 1 सेकेंड में 322 बॉडी लेंथ भाग सकती है। इसका मतलब है अगर एक इंसान 322 बॉडी लेंथ 1 सेकेंड में भागता है तो उसका स्पीड होगा 2000 किलोमीटर पर आवर। ये उसेन बोल्ट से 20,000 गुना छोटा है, लेकिन 40 गुना तेज भाग सकता है। इसके सामने चीता कुछ नहीं। चीता सिर्फ 16 बॉडी लेंथ पर सेकेंड भाग सकता है। ये ज्यादा कैलिफोर्निया में दिखते हैं। इसका साइंटिफिक नाम है पैराटार्सोटोमस मैक्रोपाल्पिस। इसकी लंबाई सिर्फ 7 मिलीमीटर है। इसको स्टडी करके साइंटिस्ट सुपर फास्ट रनिंग रोबोट्स को डिजाइन कर रहे हैं। फैक्ट नंबर 5, अगर आप समुद्र के तट पे सनबाथिंग करते करते सो गए और अचानक से सुनामी आ गई तो आपके पास बहुत कम विकल्प होंगे बचने के। ऐसे सिचुएशन से बचने के लिए अमेरिका की एक कंपनी ने हाईटेक सॉल्यूशन निकाला है। ये लोगों को डूबने से और मलबे में कुचलने से बचाता है। इसको एयरक्राफ्ट ग्रेड एल्यूमिनियम से बनाई गई है और इसका डोर बिल्कुल वाटर टाइट है। जो छोटे छोटे विंडोज है, इनको बुलेट प्रूफ ग्लास से बनाया गया है। अंदर गर्म रखने के लिए सिरेमिक लाइनिंग भी है और साथ में जीपीएस लोकेटर, सैटेलाइट कम्युनिकेशन डिवाइस, एयर कैनिस्टर्स होते हैं। इसको सुनामी इवैक्यूएशन पॉड या सर्वाइवल कैप्सूल बुलाते हैं। ये कैप्सूल 40,000 पाउंड प्रेशर को झेल सकती है। इसको एरोस्पेस इंजीनियर जूलियन शार्प ने बनाई है। जब 2004 में इंडियन ओशन में सुनामी आई और 2 लाख लोग मरे, तब इनको ये आइडिया फ्लैश हुई। फैक्ट नंबर 4, ये कूम जेलीफिश है जो समुद्र के 3 किलोमीटर गहराई में दिखते हैं। इनके छोटे छोटे बाल जिनसे ये मूव करते हैं कुछ ऐसा लाइट रिफ्लेक्ट करते हैं। इसका मुंह बहुत ही बड़ा है और इसका दिमाग अंडर डेवलप्ड है, इसीलिए जब भी कोई खाने की चीज सामने आता है तो उसको मुंह में डाल लेता है। इसीलिए कई बार एक दूसरे को ही ये खा लेते हैं। फैक्ट नंबर 3, क्या आपको पता है केले में रेडियो एक्टिविटी होती है? एक्चुअली सारे पोटेशियम रिच फूड्स में कुछ मात्रा में रेडियो एक्टिविटी होती है, लेकिन डरो मत, आपको रेडिएशन एक्सपोजर से शरीर में लक्षण तभी दिखेगा जब आप 274 केले 7 साल तक डेली खाएंगे। मतलब सिंपल है, केले खाना बिल्कुल सेफ है। फैक्ट नंबर 2, ये एक इनकम्प्लीट बुद्धिस्ट टेम्पल है
जो मैंडले म्यांमार में है। इसको मिंगुन पहतो दावगी बोलते हैं। 1790 में किंग बोड़ापाया का ये बहुत बड़ा कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट था जिसको जानबूझ के अधूरी छोड़ी गई थी। इस राजा ने टेम्पल को बनाने के लिए हजारों युद्ध के कैदियों को यूज किया और इतना पैसा खर्च किया कि उसके साम्राज्य का इकोनॉमिक कंडीशन बिगड़ गया। तो लोगों ने एक उपाय ढूंढा। क्योंकि राजा सुपरस्टिशियस था, उसको ये बोला गया कि अगर ये टेम्पल कंप्लीट होता है तो उसकी मृत्यु हो जाएगी। इस बात को राजा ने सच मान ली और टेम्पल कंस्ट्रक्शन को बीच में रोक दिया। अब इसी इनकम्प्लीट टेम्पल के पास एक छोटा खूबसूरत टेम्पल बनाया गया है, ये दिखाने के लिए कि अधूरी टेम्पल कंप्लीट होता तो कैसा दिखता। फैक्ट नंबर 1, ट्रैक्टर का बैक व्हील बड़ा क्यों होता है? ट्रैक्टर शब्द को ट्रैक्शन और मोटर मिला के बनाया है। ट्रैक्टर एक मोटर है जिसको ट्रैक्शन के लिए डिजाइन किया गया है। यूजुअली कार्स मिट्टी की खेत में जल्दी फिसल जाते हैं और फंस जाते हैं, लेकिन ट्रैक्टर के बड़े टायर मिट्टी की सरफेस पर फिसलने से बचाता है। ट्रैक्टर में लगे बड़े टायर से बेहतर ग्रिप पैड मिलती है। बड़ा बैक व्हील होने के वजह से ड्राइवर सीट हाई होता है जिसके वजह से अच्छी विजिबिलिटी मिलती है। मेनली ट्रैक्टर का उपयोग बीज बोने से पहले खेत को तैयार करने के लिए किया जाता है। बैक व्हील का सरफेस एरिया बड़ा होता है जिससे ट्रैक्टर का वजन ज्यादा ग्राउंड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट होता है जो मिट्टी के ऊपर कम दबाव डालता है। यही कारण है ट्रैक्टर के पिछले पहिए बड़े होते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। अगले हफ्ते फिर मिलूंगा, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।